आप में से कितने लोग तंग आके 9 to 5 जॉब छोड़ के एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं? स्टार्टअप जैसे कि कैफे खोलना। एग्जैक्टली आज हम उसकी बात करेंगे। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये रिस्क लेने की कोशिश की होगी, फूड बिजनेस में जाने की कोशिश की होगी, अपनी सालों की सेविंग से एक जगह खरीदी होगी एंड उसमें एक बिजनेस शुरू करने का सोचा होगा। आज का टॉपिक हमारा इकोनॉमिकल डिजाइन है और आज हम इकोनॉमिकल डिजाइन करेंगे कैफे के लिए। बजट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम एक वॉल डिजाइन करेंगे, मेन वॉल ऑफ योर कैफे, ठीक है। और उस मेन वॉल में जितनी भी चीजें अप्लाई होगी या तो वो ड्यूप होंगी, ठीक है, मतलब जिसका हमने जुगाड़ से बनाया होगा, या किसी लोकल आर्टिजन से बनवाएंगे सस्ते में। इससे क्या होगा कि लोकल आर्टिजन्स को भी एक रोजगार मिल जाएगा और आपको सस्ते में बहुत ही अच्छा डिजाइन मिल जाएगा। प्लस जब हम किसी चीज को रिसाइकल या रीयूज करते हैं यानी जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ का एक बहुत बड़ा फायदा होता है एनवायरनमेंट को। वो काफी सस्टेनेबल डिजाइन होता है क्योंकि मैक्सिमम जुगाड़ जो होते हैं वो आपके रिसाइकल करने से या रीयूज करने से बनते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब आप एक क्लिप देख रहे होंगे या वीडियो में चला रही हूँ, उसे आप देख रहे हैं। ये छोटा सा स्पेस है, कॉम्पैक्ट स्पेस है, ठीक है। कॉम्पैक्ट स्पेस में आपको ये नोटिस करना है कि आप अंदर जा रहे हैं तो आपकी नजर कौन कौन से एरिया पे सबसे ज्यादा पड़ रही है। जैसे ही आपने एंटर किया आपकी नजर सामने वाले वॉल पे सबसे ज्यादा पड़ी। दूसरी चीज आप नोटिस करेंगे कि आप एक वक्त आया था जब आप सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे, तो एक वक्त आया था जब रूफ आपके आई लेवल पे आया था। यानी ये एक्सेप्शनल स्पेस है जहां रूफ आई लेवल पे आ रहा है। ये जो एरिया है इसमें हम सीढ़ी से चढ़ के ऊपर नहीं जा रहे हैं या फिर हम जहां थे उसी लेवल पे शॉप के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम एक्चुअली लेवल नीचे जा रहे हैं, ठीक है। जब हम नीचे जा रहे हैं तो एक वक्त आता है जब रूफ आई लेवल पे आता है। अब ऐसे एरिया में रूफ एक इम्पॉर्टेंट डिजाइन फैक्टर हो जाता है। बाय रूफ आई मीन सीलिंग। ये जो छत आपको दिख रही है वो इम्पोर्टेंट डिजाइन फैक्टर हो जाता है। तो फ्रंट वॉल इम्पोर्टेंट हो गई क्योंकि आप सामने से अंदर तक आ रहे हैं। जब तक आप देखें कि मेन एरिया जो आपका कैप्चर कर रहा है डिजाइन का वो फ्रंट वॉल है, ठीक है। और अगर कोई बाहर से आपकी शॉप को देख रहा है या आपके बिजनेस को देख रहा है, एरिया को देख रहा है, तो वो कैसे अट्रैक्ट होगा आपकी दुकान की तरफ। अगर आपकी दुकान सीधी रोड पे होती, आई लेवल पे होती, आप एक बड़ी सी विंडो डिजाइन कर देते, पर यहाँ पे हमारे पास विंडो डिजाइन का ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे। सीढ़ियां अंदर आ रही है, उसका जो दरवाजा है उससे जो पॉइंट सीधा दिख रहा है वो है हमारा मेन पॉइंट। उससे कस्टमर पूरे इंटीरियर का अंदाजा लगाता है वो एक पॉइंट देखकर, और वो है ये वॉल, ये सामने वाली वॉल। इसको हम मेनली आज डिजाइन करेंगे कि हम ऐसी कौन सी वॉल बनाएं जिससे कस्टमर को लगे कि हाँ आई एम वेलकम्ड इनसाइड। वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा और वही कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। अब जो हम डिजाइन बना रहे हैं इसकी कीमत लगभग आपकी 3,500 रुपए से 6,500 रुपए तक ये डिजाइन बन जाएगी। डिपेंड करता है आप किस लोकेलिटी में रहते हैं, कैसा दाम है वहां पे, ठीक है, और आप कितनी जुगाड़ वाली चीजें यूज करते हैं। इस हिसाब से आपकी प्राइसिंग डिपेंड करेगी। 3,500 से 6,500 रुपए इस दीवार को डेकोरेट करने में। पूरी लाइटिंग की कॉस्ट लेके इंक्लूड करके मैं बता रही हूँ, लेबर कॉस्ट इंक्लूड करके बता रही हूँ, इतने में आपकी ये वॉल तैयार हो जाएगी। बीइंग एन आर्किटेक्ट मैं ये सजेस्ट करूंगी, अगर आपने अपना बिजनेस छोड़ा है, अपनी सेविंग से स्टार्ट कर रहे हैं कुछ, स्पेशली कैफे, तो सारा डिजाइन एक बार में ना करें। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप स्टेजेस में अपना डिजाइन करें। आप एक बहुत अच्छा डिजाइन तैयार करवाएं, ठीक है, उसमें लाइटिंग होगी, स्कल्पचर्स होंगे, प्लांट्स होंगे, तो आप पहले बेसिक स्टेज में अपनी वॉल और लाइटिंग्स इन पे ध्यान दीजिए। फिर जब आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट आने लगे, आपका बिजनेस जमने लगे, क्योंकि बिजनेस जमना भी इम्पोर्टेंट है, बिजनेस जमने लगे तब आप नेक्स्ट स्टेप ऑफ डेकोरेशन करवाएं। नेक्स्ट स्टेप ऑफ डेकोरेशन मीन्स डिजाइनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट। अब एक और स्पेस जो आपको नोटिस करने की है, जो आपका फोकस पॉइंट होगा जब आप एरिया के अंदर आ जाएंगे। अगर आप बैठे हुए टेबल चेयर पे,
तो आपको स्टेयर्स की राइजर एक डिजाइन फोकस पॉइंट होगी, यानी स्टेयर्स भी नीचे आ रही है तो जब हम बैठे हुए हैं तो स्टेयर्स हमें दिख रही होगी, ठीक है। तो उसका जो ये राइजर होता है, ये जो लाल वाला पार्ट, इसको ये उठा हुआ पार्ट है, ये जो आप लाल वाला पार्ट बोलते हैं उसको बोलते हैं राइजर। यहाँ पे हम डेकोरेशन करेंगे, ये दिखता है, पर इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में बस हम एक वॉल तैयार करेंगे। ओके, तो आपने वीडियो देख लिया, अब समझिए क्या क्या फोकल पॉइंट हो सकता है। अब हमें दिमाग में रखना है कि कैफे का थीम क्या है। कैफे का थीम है हेल्दी फूड, ये हेल्दी कैफे है। ओके, हेल्दी कैफे सबसे जो हेल्थ फ्रीक होते हैं वो आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? जिम में मिलेंगे। उनके इमोशंस क्या होते हैं? आप एक बार अपना दिमाग जिम में लेके जाइए और सोचिए कि ऐसा कौन सा काम है जो जिम में सारे लोग कर रहे होते हैं। खुद को मिरर में देख रहे होते हैं, खुद को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, खुद को प्यार कर रहे होते हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। लुकिंग एट योर सेल्फ इन द मिरर अगेन एंड अगेन इज अ गुड थिंग। अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ इज अ वेरी गुड थिंग, और ये करना चाहिए। खुद को इम्प्रूव होते देखकर बहुत मोटिवेशन मिलता है, खुद को मिरर में देख। और हेल्दी लाइफस्टाइल से अच्छा कुछ भी नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर वही है जिसकी हेल्थ अच्छी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हर हेल्थ फ्रीक के साथ कि उसको मिरर पसंद है। वो जनरली मिरर में खुद को देखना बहुत पसंद करता है। तो हमारा सबसे पहला मटेरियल और सबसे ज्यादा फोकस वाला मटेरियल है मिरर। अब जब मिरर सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है तो मिरर हम सबसे इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट पे प्लेस करेंगे। ओके, सो अब हम इस वॉल की स्पेस को ले लेते हैं, ठीक है। एक अंदाजे से एक स्पेस ले लिया है, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लिया है, क्योंकि हम जिस तरीके से डिजाइन करेंगे वो किसी भी टाइप की मेजरमेंट किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल पे अप्लाई हो सकता है। इस ब्लैंक स्पेस को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब 3 इक्वल पार्ट्स में जो पहला पार्ट है वो हमारे एंट्रेंस से दिख रहा है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे क्या करना है? जिम फ्रीक्स या हेल्थ फ्रीक्स की इमोशन को रखना है। उनकी इमोशन क्या है? खुद को अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएट कैसे करते हैं वो? मिरर में देख के, मिरर उठा के प्लेस कर दो और एक स्लोगन लिखो, मोटिवेटिंग स्लोगन। स्लोगन बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स योर हायर सेल्फ। ओके, आप अपनी बेहतर जिंदगी की तरफ वॉक कर रहे हैं या खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ। ऐसे स्लोगन जो आपका और उनका साथ बहुत ही पॉजिटिव वे में दिखाए, जो उनको अपने बारे में बहुत ही पॉजिटिव फील करवाए, उनको अपनी मेहनत रंग लाती हुई फील होनी चाहिए उस स्लोगन से। ओके, सो एक स्लोगन लिख देंगे। अब एक सिंपल सी एलईडी लाइट उठा के वॉल की चारों तरफ डाल देंगे। ओके, यहाँ हमने चारों तरफ नहीं डाला, बीच में एक ट्विस्ट दे दिया। क्यों करे इतना बोरिंग काम, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं, असिमेट्रिकल बैलेंस लाते हैं। असिमेट्रिकल बैलेंस ये होता है जब दो चीजों की का वजन एक जैसा लगे पर दोनों एक जैसे हो नहीं, मतलब सेम नहीं हो लेकिन सिमिलर वेट के लगे, उसको असिमेट्रिकल बैलेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो मेन फोकल पॉइंट है उसके बीच पे जाके हमने एलईडी लाइट मोड़ दी। ओके, कूल। नाउ अब करते हैं मिरर प्लेस। मिरर प्लेस कर दिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि मिरर प्लेन क्यों लिया, बॉर्डर वाला क्यों नहीं लिया? पहले तो हमें जरूरत नहीं है यहाँ बॉर्डर वाले मिरर की। ओके, सेकेंडली अगर आपको बॉर्डर वाला मिरर भी चाहिए तो यहाँ अब आपके पैसे बचेंगे। अगर आप एक फ्रेम मिरर खरीदते हैं इतना बड़ा जो इस वॉल पे फिट आए तो आपको 10,000 के आसपास मिलेगा, लेकिन वही आप बिना फ्रेम का मिरर खरीदते हैं इतना बड़ा, आपको 1400 के अंदर, या आई थिंक सो 1200 विल बी इनफ, 1200 के अंदर आपको बहुत अच्छा मिरर मिल जाएगा इतना बड़ा। उसको आपको बस पिन करके वॉल पे लगाना है, दैट्स इट। तो यहाँ आपके समझो कम से कम 8-9 हजार रुपए बच रहे हैं। 10,000 की जगह 8-9 हजार रुपए बचे। इस तरीके से ये डिजाइन और किफायती होता जाएगा। और अगर आपको फिर भी बॉर्डर चाहिए तो आप थर्माकोल का बॉर्डर बनवाए या बनाएं। थर्माकोल का बॉर्डर, जैसे ये एग्जांपल, क्या आप ऐसा बॉर्डर खुद से नहीं बना सकते? बहुत इजी है। अगर आपको ये लग रहा होगा थर्माकोल तो टूट जाएगा ये वो, तो कौन जा रहा है उस जगह पे उस थर्माकोल को नोचने? कोई नहीं जा रहा। इट्स गोना बी सेफ।
प्लस अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत चीप लगेगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। थर्माकोल से बनाए हुए डिजाइन बहुत ही एलिगेंट लगते हैं, उनकी फिनिशिंग अच्छी दीजिए आप। मैं रन ऑफ कच्छ में गई थी। रन ऑफ कच्छ बहुत ही इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं उस जगह को देखने के लिए, इसलिए वहाँ पे डिजाइनर्स की बहुत डिमांड होती है और डिजाइनर्स वहाँ बहुत सुंदर सुंदर कैसल्स बनाते हैं और जो टेंट्स होते हैं उनकी इंटीरियर डिजाइन करते हैं, स्पेशली जो मेन टेंट होते हैं। तो जो मेन टेंट था वहाँ पे उन्होंने थर्माकोल से पूरा अंदर का इंटीरियर बना रखा था। आपको ऐसा लगता कि रॉक कट डिजाइन है या वुडन से बना हुआ कुछ कार्विंग्स है, पर वो सिर्फ सिंपल थर्माकोल था। सो आप एक सिंपल थर्माकोल से मिरर का बॉर्डर बहुत ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बॉर्डर बना सकते हैं। ये यहाँ हमें बारीक बॉर्डर की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो दिखेगा नहीं। आगे जो डिजाइन होने वाला है आपको समझ में आ जाएगा कि बारीक बॉर्डर दिखेंगे नहीं, इसीलिए अगर आपको बनाने का मन भी है तो आप बोल्ड बॉर्डर चूज करना, बारीक मत चूज करना। अब आ जाते हैं मिरर की ज्योमेट्री पे। मिरर की ज्योमेट्री यहाँ हमने कर्व ली है। क्यों कर्व ली है? क्योंकि अगर हम इसे पूरा भी डिजाइन इस वीडियो में दिखाते तो मैं आपको दिखाती कि एंट्रेंस जो है वो मैंने रेक्टेंगल से चेंज करके आर्च कर दिया, यानी कर्व कर दिया। क्यों? इससे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी इस एक सिंगल ज्योमेट्री चेंज से आपकी डिजाइन न्यू सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। ये ज्योमेट्री एक्चुअली ना आप रोड पे जैसे डिजाइन्स देखेंगे आपको सारे कुछ 90 डिग्री पे मिलेंगे सब कुछ, और एक अचानक कर्व अगर आएगा तो वो चीज आपको अट्रैक्टिव लगेगी, लगेगा कि इसमें किसी ने सोचा है, किसी ने अपनी सोच इन्वेस्ट की है तब जाके ये बना है, इसलिए ये चीज बहुत अट्रैक्टिव होती है। और इसमें फ्लूटेड ग्लास लगा दीजिए आप अपने आर्च वाले दरवाजे में, वो और भी ज्यादा एलिगेंट अपीयर करेगा, ऐसा लगेगा फ्रेंच एंट्रेंस है। तो हमने पहला वाला सेक्शन मिरर और स्लोगन के लिए रखा, बाकी दो सेक्शन सेम रखे। तो पहले सेक्शन में जो हमने मिरर और स्लोगन के लिए रखा है, अब उसमें हम टेक्सचर ऐड करेंगे। टेक्सचर क्या चीज से ऐड करेंगे? हम प्लांट से ऐड करेंगे। वॉल प्लांट्स के तरीके आते हैं, वो मैं अगले वीडियो में या किसी और वीडियो में आपको बता दूंगी, बहुत इजीली गूगल पे भी मिल जाएगा। ये वीडियो लेंदी हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पे नहीं मेंशन कर रही, पर वॉल प्लांटेशंस के तरीके आते हैं। तो आप डायगनली दोनों कॉर्नर्स में प्लांट्स प्लेस कर दो। ओके, अब ये प्लांट्स अगर आपको रियल प्लांट नहीं लगाना है, आपको लग रहा है मेंटेन करना पड़ेगा, सूख जाएगी, तो सिंपल है। बहुत सारे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या बहुत सारे बिग बास्केट, स्विगी और भी जितने डिलीवरी ये है उनके पेपर बैग्स होते हैं और उनके कार्डबोर्ड्स भी होते हैं ना। अगेन आपको जुगाड़ करने, इनके फ्लावर बहुत इजी है। अब आपको इनके फ्लावर्स बनवाने हैं। मैं आपको प्लास्टिक सजेस्ट करती, लेकिन एक तो वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, दूसरा आपको जरूरत नहीं है। आपकी डेकोरेशन वेदर से नहीं फाइट कर रही है, ना बारिश से फाइट कर रही है, ना सन से फाइट कर रही है, ना किसी और वेदर कंडीशन से। तो आप प्लीज एक ऐसा मटेरियल यूज करिएगा जो बायोडिग्रेडेबल हो, बहुत ज्यादा सस्टेनेबल हो। तो आप इजिली जो यूज्ड कार्डबोर्ड्स हैं, यूज्ड पेपर बैग्स हैं, उनसे आप फ्लावर्स और लीव्स बनवा सकते हैं। इनको आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉर्नर साइड बॉटम में आप रोज या फ्लावर्स लगा सकते हैं। जैसे डायगनली हमने लीव्स जनरली लगाया, लीव टेक्सचर दिया है, फ्लावर टेक्सचर दे सकते हैं। मुझे लगा यहाँ पे कुछ कैची सा देना ज्यादा अच्छा होगा, इसीलिए मैंने फ्लावर चेंज करके यहाँ पे सेल्फ लव दे दिया, क्योंकि अगेन आई एम टारगेटिंग द इमोशन ऑफ पीपल हु वांट टू बी हेल्दी। सो हेल्थ एक सेल्फ लव का सबसे पहला स्टेप है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप भी है। सो यहाँ पे सेल्फ लव लगा दिया। अब आते हैं हम बाकी वॉल की बाकी सेक्शंस पे। तो बाकी सेक्शंस पे हम क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे। नीचे हम एक अलग डिजाइन देंगे और ऊपर अलग डिजाइन देंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, जितनी आपकी 3 फीट तक की या 1 मीटर तक की डिजाइन होती है उन पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जो हम फर्नीचर लेआउट करते हैं तो वो ज्यादा चिपके हुए होते हैं वॉल से। सो यहाँ पे सेल्फ लव लगा दिया। अब आते हैं हम बाकी वॉल की बाकी सेक्शंस पे। तो बाकी सेक्शंस पे हम क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे। नीचे हम एक अलग डिजाइन देंगे और ऊपर अलग डिजाइन देंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, जितनी आपकी 3 फीट तक की या 1 मीटर तक की डिजाइन होती है उन पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जो हम फर्नीचर लेआउट करते हैं तो वो ज्यादा
चिपके हुए होते हैं वॉल से, और हम सिंस ये कॉम्पैक्ट स्पेस है, हम चाहेंगे कि कॉर्नर टू कॉर्नर स्पेस सिटिंग के लिए यूज किया जाए, तो हमारा ज्यादा ध्यान नीचे से 1 मीटर तक की हाइट पर नहीं जाएगा, क्योंकि वो उतना विजिबल होगा भी नहीं। फिर भी फ्लो मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे सिमिलर वॉलपेपर लगा देते हैं, जो कि सिमिलर टेक्सचर, सिमिलर विजुअल टेक्सचर दे। हम यहाँ पे बिग ग्राफिक्स या बोल्ड ग्राफिक्स नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे माइन्यूट टेक्सचर या फिर बहुत ही बारीक ग्राफिक्स वाले वॉलपेपर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे लग रहा हो स्प्रिंग के फ्लावर्स फैल रहे हो, तो हमने ये वॉलपेपर यहाँ पे लगा दिया। ऊपर का एरिया में हम वॉलपेपर नहीं लगाएंगे, इसको प्लेन रखेंगे। अब हम देखते हैं ये वॉल एक्चुअली में दिख कैसे रही है। मैंने जो सेक्शन लगाया था, सेक्शन मार्क किया था, उस सेक्शन को हटा देते हैं, तो हमारी वॉल ऐसी दिख रही है। ऐसी कब दिख रही है? ऐसी डे टाइम में दिख रही है। हमारा कैफे या हमारा कोई भी डिजाइन हर टाइम एक जैसा नहीं दिखता। जब डे लाइट पड़ती है तो वो डिजाइन एक डिफरेंट कलर रिफ्लेक्ट करता है, और शाम के वक्त वही डिजाइन एक डिफरेंट कलर रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हमारा डे टाइम डिजाइन है। अब यहाँ पे दो फोकस लाइट ऐड कर देते हैं दोनों ही सेगमेंट्स में, जो हमने डिवाइड करा था। 2 फोकस लाइट ऐड कर दिया। अब देखते हैं यही डिजाइन रात में कैसी दिख रही है। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं डिजाइन का कलर चेंज हो गया है। रात में ज्यादा नहीं चेंज हुआ है, थोड़ा मडी हो गया है। क्यों? क्योंकि लाइट्स जनरली येलो है। ठीक है, और जैसा कि मैंने मेंशन किया होगा शायद कि ये ऊपर मैंने 24/7 लुकिंग गुड भी ऐड कर दिया है, बिकॉज अगेन टारगेटिंग द इमोशन ऑफ पीपल हु आर हेल्थ कॉन्शियस, तो दे वांट टू लुक गुड। When you look good, you feel good. When you feel good, you look good. Okay? So you have to motivate people and also tell people. हर कुछ पॉजिटिव रखना है, कुछ भी शेमिंग नहीं रखना है। आप जैसे हो आप वैसे ही खूबसूरत हो, और वक्त के साथ अगर आप अपने आप पे वर्क करोगे तो आप और ज्यादा खूबसूरत होगे। अभी ऐसा नहीं है कि आप कम खूबसूरत हो, आप खूबसूरत अभी भी हो, और वक्त के साथ आप और ज्यादा खूबसूरत होगे। ये मैसेज, इस तरीके का मैसेज कि हम बेटर हो रहे हैं, फ्रॉम गुड टू बेटर। हम वर्स तो थे ही नहीं और वर्स है ही नहीं, फ्रॉम गुड टू बेटर जा रहे हैं, ऐसा मैसेज देना है। इसलिए यहाँ पे मैंने 24/7 लुकिंग गुड ऐड कर दिया। सेल्फ लव, 24/7 लुकिंग गुड, डे डिजाइन, इवनिंग डिजाइन। अब एक क्रिएटिव चीज ऐड करनी है, इमोशन ऐड करनी है। तो हम अब एक आर्टिकल ले लेते हैं न्यूज़पेपर से। अब ये आर्टिकल आपको किसी भी, मतलब एक रियल आर्टिकल होना चाहिए। उस आर्टिकल में ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये काम कर रहे हैं कि ये हेल्थ कैफे है, कि आपको दिखाना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल ने बहुत सारी चीजों को ठीक कर दिया है। बहुत सारी चीजें इरिवर्सिबल थी, लोगों ने होप छोड़ दिया था, एंड बाय एक्सेप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल किसी ने कुछ अचीव किया है। तो इससे क्या होगा, जो लोग होपलेस होके आ रहे हैं वो पढ़ेंगे, उनको एक आइडिया मिलेगा अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने का। आपका बिजनेस इसी पॉइंट से ग्रो करेगा। अगर आपकी बिजनेस से किसी और का फायदा होता है, किसी और की लाइफ बनती है, तो आपका बिजनेस 100% ग्रो करता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप ऐसा आर्टिकल चूज करें जो लाइफ चेंजिंग हो, और ये रियल लाइफ का होना चाहिए। मींस रियल लाइफ में वो आर्टिकल छप चुका है और वो इंसिडेंट हो चुका है। ओके, सेकंड है आपका बुक। सेकंड क्रिएटिव एलिमेंट हम लेंगे बुक लेनी है आपको पुरानी। अब आप ये मेडिकल साइंस की बुक ले सकते हैं या हेल्थ से रिलेटेड बुक ले सकते हैं, बट बुक पुरानी ही होनी चाहिए। अब कितनी भी नई पब्लिशिंग की बुक ले ले, पेजेस कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे हो, वो ओल्ड स्कूल वाला एसेंस नहीं देगा। पेजों में वो पन्नों की वो जो सुगंध है ना, वो चाहे वो आपको नहीं भी आ रही हो, फिर भी वो एक एसेंस जनरेट करता है, एक वार्मथ जनरेट करता है, एक अपनापन जनरेट करता है। तो आपको एक पुरानी बुक लेनी है, खोलकर उसको फोकस लाइट के नीचे चिपकानी है। आपको वो पेज या वो पन्ना खोल के चिपकाना है जहाँ पे आप जो ऑडियंस आप चाहते हैं कि ऑडियंस उसको चाहे, देखे, पढ़े, वो चीज। ये 2 आपके हाईलाइटेड क्रिएटिव एलिमेंट होंगे जो आपके अपने पर्सनल डिजाइन होंगे। सेकेंड एक और बात मैं अब मेंशन करना चाहती हूँ, चूंकि हम किफायती डिजाइन की बात कर रहे हैं। अगर आप वॉलपेपर नहीं लगाना चाहते हैं या आपको ऐसा वॉलपेपर नहीं मिले, तो आप क्या करें? सिंपल,
बहुत सारे वॉल स्टिकर्स मिलते हैं बाजार में, कुछ के लिंक्स मैं नीचे भी दे दूंगी, अमेजोन के या फ्लिपकार्ट के। वो आप परचेज कीजिए और चिपका दीजिए। ज़रूरी नहीं है फ्लावर्स ही हो, जैसा कि मैंने कहा नीचे ज़मीन से 1 मीटर तक की ऊंचाई का डिज़ाइन कैफ़े टाइप के बिजनेस एरिया या बिजनेस शॉप में नहीं दिखता है, क्योंकि फर्नीचर्स लगे रहते हैं। इसीलिए आप किसी और ढंग के भी डिज़ाइन चिपका सकते हैं। सिंपल स्टिकर्स लाइए और चिपका दीजिए, अच्छा ही लगेगा। सेकेंडली, मैंने ऐसा क्यों कहा कि वॉल पे ज़्यादा खर्च नहीं स्टार्टिंग में, मतलब स्टेजेस में वॉल डिज़ाइन करना है, क्योंकि मेन खर्च आपको फर्नीचर पे करना है। आपकी फर्नीचर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए। आपका कैफ़े हर एक एज ग्रुप को वेलकम करना चाहिए। आपका खाना तो अच्छा होगा ही, वो आपके कुक के हाथ में, वो आपके हाथ में, लेकिन हम डिज़ाइनर्स के हाथ में आपका कंफर्ट है, आपकी आइज़ की कंफर्ट और आपकी बॉडी की कंफर्ट। सो आपका आइज़ लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें आंखें थके ना या दुखे ना। कोई दिन भर की थकान के बाद आ रहे हैं तो उसकी आंखें रिलैक्स्ड फील करे ऐसी लाइटिंग में। और इसीलिए कोई बल्ब नहीं लगाया मैंने, सारी इनडायरेक्ट लाइटिंग है, या तो सीलिंग के कॉर्नर से है या फ्लोर के कॉर्नर से है या फिर रूम के एज से है। कोई भी डायरेक्ट लाइटिंग नहीं है यहाँ पे, और बहुत ही डिम लाइटिंग है सारी की सारी। सेकेंडली, आपकी जो बॉडी है वो कंफर्ट मांगती है जब कैफे जाती, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा देर बैठी रह सके। और आपके कैफे में आप एक डिजाइन ऐसा करिए कि हर एक एज ग्रुप आ सके, ओल्ड एज भी आ सके, बच्चे भी आ सके। तो आपकी सिटिंग बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। जब ओल्ड एज बैठे तो उनको दिक्कत ना हो ज्यादा देर बैठने में, या यंग एज में तो हर तरीके का डिजाइन चलता है। पर अब इस डिजाइन को लमसम उस जगह पे डाल के देखते हैं जिस वॉल के लिए हमने डिजाइन करा। कुछ हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं इसको, ओके, इसको बड़े स्पेस में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब अलग से देख लेते हैं। ये ऊपर वाला एरिया सीलिंग है, नीचे वाला एरिया फ्लोरिंग है, और दोनों बगल के वॉल्स हैं, जैसा कि आपको दिखेगा वॉल एक्चुअली में इन चारों की कॉम्पोजिशन में। यहाँ हमने बाकी चीजें डिजाइन नहीं करी है, इसलिए प्लेन रखा है। ओके, सो दिस इज हाउ आवर डिजाइन इज लुकिंग विद द वॉल्स अराउंड। अब इसमें हम लोगों को लाते हैं, क्योंकि लोगों से ही तो जगह बनती है। तो हम यहाँ पे कुछ लोगों को प्लेस कर देते हैं और देखते हैं कि डिजाइन कैसा लग रहा है। ये हमने पहले लोगों को प्लेस किया, दूसरे को, तीसरे को। अब देखो आपको ये कैसा लग रहा है। सो ये था हमारा डिजाइन। आई होप आपको पसंद आया हो। ये बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेबल डिजाइन है। आप इसमें जितने चाहे उतनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। कोई फिक्स टेक्सचर नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि कहाँ पे आप टेक्सचर अप्लाई करें और कैसा टेक्सचर अप्लाई करें, कैसा विजुअल होना चाहिए, कैसा बॉडी कंफर्ट होना चाहिए। इनका आइडिया मिल गया है। अब आप इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। हमने जो डिजाइन बनाया उसको हम मैक्सिमलिज्म कहेंगे, ये मिनिमलिज्म नहीं था। Why I choose मैक्सिमलिज्म? मैक्सिमलिज्म मतलब मैक्सिमम यानी बहुत सारा। तो आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे टेक्सचर्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे मेजरमेंट्स भी हैं, स्केलिंग और प्रोपोर्शंस भी डिफरेंट है। क्योंकि जब हम कोई काम जुगाड़ से करते हैं तब उसमें मेन मटेरियल रीयूज का होता है। अब रीयूज करने के लिए हमें देखना होता है कि हमारी लोकेलिटी में कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, क्या चीज अवेलेबल है, हम किस चीज को किस तरीके से उसका ऑल्टरनेटिव यूज निकाल सकते हैं। इसलिए जब हम रीयूज से बेस्ड काम करते हैं तो हम मैक्सिमलिज्म पे काम करते हैं। बच्चों और ओल्ड एज को सोच समझ के फर्नीचर डिजाइन चूज करना चाहिए और आपकी सिटिंग बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। चलिए एक बार इस वॉल डिजाइन का ट्रांजिशन रिकैप कर लेते हैं।